हाय एवरीवन, दिस इज अशकोल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम कोडिंग को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। द बेस्ट वे हाउ यू कैन प्रैक्टिस कोडिंग। मतलब जब हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर हम कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद हम उस फेज में जाते हैं जहां पे हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। बट उस प्रैक्टिस के दौरान हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार वो वाली प्रैक्टिस को हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। लाइक आई हैव बीन थ्रू दैट फेज। मतलब मुझे पता है कि एग्जैक्टली उन प्रॉब्लम्स को तुम भी फेस कर रहे होगे। जैसे लेट्स से तुमने एक प्रॉब्लम कर ली, राइट, बट स्टिल यार तुम्हारे दिमाग में वो चीज रहती है कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मेरे से पूछ लिया तो शायद मैं फिर से भूल जाऊं, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं क्वेश्चन तो याद रख पाऊं बट मेरे सारे टेस्ट केस ना चले। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा एंड तुमने ये देखा भी होगा। लेट्स से तुमने प्रैक्टिस कर लिया सेम क्वेश्चन एंड तुम फिर जा रहे हो किसी कॉन्टेस्ट में, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, राइट, बट तुम्हें वो अप्रोच नहीं आ रही है दिमाग में कि यार कैसे किया था वो प्रॉब्लम। तुम्हें लग रहा है कि तुमने ये प्रॉब्लम किया हुआ है बट स्टिल तुम वो कोड नहीं कर पा रहे हो। तो उन सब के पीछे यार प्रैक्टिस की ही दिक्कत होती है कि हम प्रैक्टिस को सही तरीके से नहीं करते हैं, हम रिवाइज नहीं करते हैं चीज़ों को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस प्रैक्टिस को तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी तुम सब लोग जानते होगे उस प्लेटफॉर्म के बारे में। उस प्लेटफॉर्म का नाम है गीक्स फॉर गीक्स। यार हमारे कॉलेज में तो सब सीनियर्स बोलते थे कि गीक्स फॉर गीक्स को एकदम चाट के जाना है अगर तुमने किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करना है तो यार। बट गीक्स फॉर गीक्स अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उनमें हमारे लिए क्या यूजफुल है हमें वो देखना है। हमें लिमिटेड काम करना है, हमें पूरी जीएफजी नहीं करनी है। हमें क्रिस्प एंड क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि यार ये चीजें मुझे करनी है, ये इंटरव्यू में आएंगी एंड आई विल बी क्लियरिंग दैट इंटरव्यू। तो बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यार चलते हैं अभी जीएफजी पे। जीएफजी जब तुम टाइप करोगे तो गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। अब इस गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट में तुम देखोगे यार बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कहीं एसडी शीट लिखा है, कहीं फुल स्टैक डेवलपमेंट, कहीं डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स, बुक्स टू प्रैक्टिस, कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अगर एक न्यूबी जाता है इस प्लेटफॉर्म पे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार इस प्लेटफॉर्म का तुम बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के बजाय हम मतलब प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे जाते हैं कि तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो यूजिंग गीक्स फॉर गीक्स। तो अगर हम प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे जाएं तो geeksforgeeks.org के अलावा देयर इज समथिंग नोन एज practice.gfg। तो तुम प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाओगे तो प्रैक्टिस जब तुम भरोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली कम practice.geeks4geeks। अब इस practice.geeks4geeks में तुम कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिए हैं, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स। अगर तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं, लेट्स से तुम्हें एरे के क्वेश्चंस करने हैं, तुमने लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस करने हैं, तुम्हें स्टैक्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो तुम उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पे क्लिक कर सकते हो। तो उस डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे तुम क्लिक करते हो, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे टैब्स दिए हैं तुम्हारे पास। प्रॉब्लम्स टैब है, कोर्सेज टैब है, गेट हायर टैब है, इवेंट्स टैब है एंड पीओटीडी। हम पीओटीडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं जीएफजी में, दैट आई लाइक्ड अ लॉट। मतलब मेरे टाइम पे ये वाली चीजें नहीं थी, थोड़ा यूआई भी इस तरीके से नहीं डेवलप था, बट अब तो बहुत यूआई भी इंप्रूव हो चुका है एंड बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं। लेट्स से यू क्लिक ऑन दिस प्रॉब्लम्स टैब। अब तुम प्रॉब्लम्स टैब में आ गए। अब लेट्स से तुम स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिस करना है, तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए। तुमने एरेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हें लिंक लिस्ट पे जाना है। लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए तुमने लिंक लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, राइट। तो अब तुम्हारे पास लिंक लिस्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। फर्स्ट, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रीम, इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस तुम्हारे सामने दिख रहे हैं अब लिंक लिस्ट के, राइट। अब इन क्वेश्चंस में लेट्स से अगर तुम किसी भी एक क्वेश्चन पे क्लिक करते हो, लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डिटेक्ट अ लूप इन द लिंक लिस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम इस क्वेश्चन पे जा रहे हो तो क्वेश्चन पे जाके तुम देख रहे हो कि डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी मेंशन की है कि ये इजी प्रॉब्लम है। उसके बाद तुम स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, पूरी एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, क्या क्या, मतलब दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट, एक्सप्लेनेशन दी हुई है एंड यहाँ पे तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन तुम्हें कंप्लीट करना है एंड फिर कंपाइल एंड रन करके यू विल बी एबल टू सी कि कितने टेस्ट केस पास कर रहे हैं। एंड बहुत सारे टेस्ट केस, मतलब दे हैव इंप्रूव्ड अपॉन देयर टेस्ट केसेस अ लॉट। मतलब पिछले 2-3 सालों में जीएफजी में टेस्ट केसेस की बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है।
इसके अलावा भी यार अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुम एडिटोरियल पे क्लिक करके एडिटोरियल देख सकते हो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। तुम अपनी सबमिशंस भी देख सकते हो कि तुमने पहले सबमिट किया था, अब तुम 2 साल बाद या 1 साल बाद दोबारा क्वेश्चन सेम कर रहे हो, तो तुमने पहले कैसे सॉल्व किया था, अब तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो ये तो हो गया यार प्रॉब्लम्स टैब जो हमने उसमें देखा। अब प्रॉब्लम्स टैब के बाद, अब प्रॉब्लम्स टैब में भी लाइक बहुत चीज़ें हैं, राइट। अब तुमने लिंक लिस्ट खोला, अब लिंक लिस्ट में भी तुम क्या सेट कर सकते हो, तुम डिफिकल्टी सेट कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम स्टार्ट करोगे, जैसे स्कूल बेसिक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके बाद एक ईजी वाली चीज़ है, तुमने ईजी पे क्लिक किया, अब तुम्हारे पास लिंक लिस्ट की सारी ईजी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तुम्हारे सामने। अब तुम पहले लेट्स से तुमने ईजी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली काफ़ी सारी, उसके बाद लेट्स से तुमने 10 से 15 ईजी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नाउ यू हैव अ गुड होल्ड कि यार अगर कोई भी लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम आती है ईजी वाली तो मैं कर लूंगा। उसके बाद तुम मीडियम कैटेगरी पे जाओ, ईजी वाली हटा सकते हो, मीडियम कैटेगरी में जाके तुम देख रहे हो यार मीडियम कैटेगरी के भी तुमने कुछ कुछ सवाल लगा लिए हैं, मतलब काफ़ी सारे सवाल तुम लगा पा रहे हो मीडियम कैटेगरी में भी। फिर तुम हार्ड कैटेगरी में जा सकते हो। तो इस तरीके से तुम ये वाला फिल्टर यूज करके क्वेश्चंस को उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, राइट। एंड ऐसे करके तुम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एक बार कंप्लीट कर लिए, उसके बाद यू कैन ऑल्सो गो फॉर कंपनी वाइज क्वेश्चन। यहाँ पे अगर लेट्स से तुम्हारा इंटरव्यू आ रहा है, राइट, इंटरव्यू इज इन नेक्स्ट 5 to 10 days, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, लेट्स से अमेजॉन का इंटरव्यू है, तो यहाँ पे तुम अमेजॉन पे क्लिक करो और लिंक लिस्ट पे ऑलरेडी क्लिक है, तो अमेजॉन में जितने भी लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं वो तुम्हें यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। अब तुम वहां से लिंक लिस्ट हटा दो, अब टोटल अमेजॉन के कितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे तुम्हें दिख जाएंगे। अब अमेजॉन के प्रॉब्लम्स में भी तुम फिल्टर लगा सकते हो कि अमेजॉन में इजी प्रॉब्लम्स चाहिए, मीडियम प्रॉब्लम्स चाहिए, हार्ड प्रॉब्लम्स चाहिए, तो वो सारी चीजें फिल्टर होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हें जस्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है, सॉल्व करना है, सबमिट करना है एंड दैट्स इट। तो ये तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। इसके अलावा यार देयर इज अ वेरी न्यू थिंग दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये इस चीज़ का पर्पस ये है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है। जैसे हम प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मतलब ड्यू टू सम और द अदर रीजन हम 1 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, या हफ्ते बाद कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स, तो उस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए देयर इज समथिंग नोन एज पीओटीडी। पीओटीडी का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो प्रॉब्लम ऑफ द डे में है कि रोज तुम्हें एक प्रॉब्लम देंगे ये लोग, तो उस प्रॉब्लम को तुम्हें सबमिट करना है। एंड उसका बेनिफिट ये है कि अगर तुम डेली की डेली प्रॉब्लम सबमिट करोगे तो तुम्हें कुछ बेनिफिट्स होंगे। वो बेनिफिट्स किस तरीके से होंगे कि अगर तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें एक गीक बिट मिलेगा, राइट। अगर तुम 8 दिन तक कंसेक्यूटिवली सॉल्व करते हो तो तुम्हें 8 एडिशनल गीक बिट्स मिलेंगे। एंड जैसे ही तुम्हारे गीक बिट्स कलेक्ट होते रहते हैं एंड तुम्हारे पास 50 गीक बिट्स हो गए, उसके बाद तुम बहुत सारे प्राइजेस वगैरह जीत सकते हो। यार ये तो मतलब सोने पे सुहागा टाइप्स हो गया कि तुम क्वेश्चंस भी कर रहे हो, प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो रही है, एंड ये पॉइंट्स इकट्ठे करके तुम जीएफजी की मर्चेंडाइज डिस्काउंट ले सकते हो, अमेजॉन के वाउचर्स ले सकते हो, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा बेनिफिट तुम ले सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो रोज प्रॉब्लम ऑफ द डे, जैसे आज की प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हें दिख रही है पेयर्स ऑफ नॉन कोइंसाइडिंग पॉइंट्स, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूजिंग हैशिंग कर सकते हो तुम। तो ये वाली प्रॉब्लम दिख रही है तुम्हें, तो इस पे जाके तुम सॉल्व करोगे प्रॉब्लम तो तुम्हें एक गीक बिट मिल जाएगा, तो तुम प्रॉब्लम ऑफ द डे को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा यार कुछ और चीजें भी दे हैव इंट्रोड्यूस, जैसे एक इनका प्लेटफॉर्म दे हैव इंट्रोड्यूस दैट इज नोन एज गेट हायर्ड विद गीक्स फॉर गीक्स। अब जैसे लेट्स से तुमने प्रैक्टिस कर ली है काफी सारी, अब तुम सोच रहे हो कि यार कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ इंटर्नशिप करते हैं या फुल टाइम रोल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ एक चीज है यहाँ पे। बहुत सारी कंपनीज के साथ जीएफजी ने टाई अप किया है, उन टाई अप के थ्रू तुम देख सकते हो यार बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे जॉब्स ऑफर कर रही हैं, इंटर्नशिप्स ऑफर कर रही हैं, तो यहाँ पे जाके तुम अप्लाई वगैरह कर सकते हो इन जॉब्स में। जैसे सैलरी भी है अप टू 20 lakhs पर एनम, तो मतलब अपने हिसाब से देख लेना यार कौन सी जॉब तुम्हारे लिए सुटेबल है, कौन सी इंटर्नशिप तुम्हारे लिए सुटेबल है, एंड उसमें जाके तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये है गेट हायर्ड विद गीक्स फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म, तो ये भी चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा यार ये इवेंट्स करवाते रहते हैं, मतलब डे टू डे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं जो जीएफजी पर्टिकुलरली करवाता है। तो जैसे यहाँ पे एक अपकमिंग इवेंट अभी इनका चल रहा है बाय विजार्ड 4.0, ये स्कूल कोडिंग कॉम्पिटिशन है। इसके अलावा तुम पास्ट इवेंट्स में देख सकते हो यार बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं, जॉबिथॉन करवाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यार इनका एक कोर्सेज टैब भी है, मतलब अगर तुम किसी स्ट्रक्चर्ड वे में किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो तुम इनका कोर्सेज वाला सेक्शन भी चेक कर सकते हो। उसमें तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स का सेल्फ पेस्ड कोर्स मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइव कोर्स मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। डेवलपमेंट में भी कोर्सेज हैं, डीएस एल्गोज में भी कोर्सेज हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी कोर्सेज हैं। एंड मतलब इनमें से अगर तुम कोई भी कोर्स परचेज करने का सोच रहे हो तो तुम यूज कर सकते हो कोड ARSHG
ARSHG, एंड उस कोड को यूज करने के बाद यू विल बी गेटिंग एन एडिशनल 10% डिस्काउंट। मतलब तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल रहा होगा उस पर्टिकुलर कोर्स में, तो ताकि तुम उसमें एनरोल कर पाओ विद 10% डिस्काउंट। तो यार बेसिकली तुम्हें अब आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे यूज करना है गीक्स फॉर गीक्स को इफेक्टिवली, सो दैट तुम अपनी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रख पाओ, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम भी ना हो कोई, एंड मतलब साथ साथ तुम्हारा काम भी होता रहे। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था। मतलब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि गीक्स फॉर गीक्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक्स दे दिए हैं, लिंक्स पे क्लिक करके तुम उनके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे जा सकते हो। ऑल्सो अगर तुम्हें कोई कोर्स वगैरह लेना है तो कोड यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो यार। अगर और वीडियोस इस टाइप की चाहिए, तुम्हें और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना है, कौन से प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट में बताओ। अगर और इस टाइप की वीडियोस यू नीड, तो आई बी कमिंग अप विद दोस। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन मेक श्योर दैट यू हैव हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन सम अदर वीडियो।